Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good at your homes. Today is our new science class. So before starting our lesson, quickly recite dua to increase in our knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Okay, as you can see, this is your science textbook. Quickly take out, then we will start reading. Okay? So students, as you can see, unit 4, chapter plants. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग कहते हैं जानदार और नॉन लिविंग कहते हैं बेजान चीज़ों को. ओके, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स. सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स. वी कैन ग्रुप थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग. क्या बता रहे हैं, जो हमारी दुनिया है वो पूरी की पूरी चीज़ों से भरी हुई है. कुछ चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जानदार हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बेजान हैं. ओके, हम उन चीज़ों के ग्रुप्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द थिंग कि वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग है. ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. यू आर आ लिविंग थिंग टू. एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग हैं, मतलब जानदार हैं, और हम भी, मैं भी और आप भी क्या हैं, एक लिविंग थिंग है, मतलब जानदार हैं. जो चीज़ें सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, मूव करती हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. ओके, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो एंड हैव यंग वंस. जैसा कि मैंने आपको बताया, लिविंग थिंग जो हैं वो सांस लेते हैं, मूव करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, खुद से खा सकते हैं. ग्रो मतलब बढ़ते हैं. अगर आप अपने आप को देखें, अपनी बॉडी को देखें और अपनी बॉडी पार्ट्स को देखें तो वो ड्यूरिंग टाइम क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं ना. अगर आप कोई एनिमल भी रखते हो, कोई पेट भी रखते हो, फॉर एग्जांपल आपने कैट रखी है, किटन रखी है, तो आप देखोगे कि वो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, बड़ी होना शुरू हो जाती है. किटन देखे आपने, जो बिल्ली का बच्चा होता है, बेबी होता है, किटन छोटा सा होता है ना, बिल्कुल पाम साइज़ होता है, छोटा सा, लेकिन वो कुछ डेज़ में क्या होता है, वो कुछ डेज़ में ग्रो करने लगता है, बड़ा होने लगता है. क्यों? क्योंकि वो एक जानदार चीज़ है, लिविंग थिंग है. ओके, many things in the world are not alive. We say they are non-living things. दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो not alive है, मतलब जो ज़िंदा नहीं है, जो सांस नहीं लेते, ग्रो नहीं करते, खाते नहीं हैं. ठीक है, वो हम उनको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, बेजान चीज़ें कहते हैं. दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट ब्रीथ एंड they cannot breathe and they do not eat, they do not have young ones. अब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग ना ही बढ़ सकते हैं, ना ही सांस ले सकते हैं, ना ही खा सकते हैं, ना ही कुछ और काम कर सकते हैं, और ना ही वो कोई यंग वंस को पैदा कर सकते हैं. सो वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ टेबल. इज दिस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? क्या टेबल लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है, बिकॉज एक तो ये मैन मेड है, और ना ही ये सांस ले सकती है, ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ना ही ये खा सकती है. क्या ये कुछ खा सकती है टेबल? नहीं ना. और आप इसको खुद उठा के मूव करते हो तो ये अपनी जगह चेंज करती है ना, वरना ये एज इट इज़ रखी रहती है. ओके, नेक्स्ट पेज पर आइए. ओके, यहाँ लिखा है डिस्कस एंड आंसर. ऑन पेज 26 देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. टॉक अबाउट ईच थिंग दैट यू कैन सी. कैन यू से वेदर इट इज़ अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. यहाँ पर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी. अब आप मुझे बताइए कौन सी लिविंग और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है. ओके, सीजर एंड ब्रश या कोम, आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? क्या सीजर सांस लेती है? नहीं लेती, तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया. बेबी एंड प्लांट, आर दे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग. वेरी गुड, बिकॉज दे कैन ग्रो, ब्रीथ, ईट एंड मूव ऑल्सो. ओके,
दिस इज सॉक्स। क्या सॉक्स सांस लेते हैं? नो, सो दिस इज नॉन लिविंग थिंग। ओके, नाउ प्लांट्स। ओके, पौधे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स to grow well. Plants need good soil, sunlight, air and water. अब पौधे को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे एक ह्यूमन बीइंग को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट को भी फूड की ज़रूरत होती है। अब प्लांट का फूड क्या होता है? एक तो गुड सॉइल। सॉइल कहते हैं मिट्टी को, जो उसमें हम खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, हवा, और हमें रोज़ाना उसको क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए। तभी हमारा प्लांट जो है वो ज़िंदा रह पाएगा और अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। देखें, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इंसानों को भी खाने की ज़रूरत होती है ना, हवा की ज़रूरत होती है, तो वो आसानी के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी और हमें बस एक रूम में 4 दीवारों के अंदर बंद कर दिया जाए, तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? हम कितने दिन तक ज़िंदा रह सकेंगे? 2 दिन, 3 दिन तक हार्डली। उसके बाद हमें तो खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हमें गर्मी भी चाहिए, गर्मी भी लगेगी तो हमें हवा भी चाहिए, तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से प्लांट्स का भी यही होता है कि उनको अच्छी धूप चाहिए होती है, सॉयल और वाटर चाहिए होता है और हवा चाहिए होती है, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस। अब प्लांट्स जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं और बहुत तरह की शेप्स के भी होते हैं। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप walls and other structures. Some are tall. Creepers grow along the ground. Some plants grow in water. अच्छा, अब कुछ पौधे जो होते हैं वो ऊपर टहनियों पे लगते हैं। आपने देखा है ना, ग्रेप्स हो गए, बीट रूट्स हो गए। बीट रूट्स जो हैं वो फ्लोर पे लगते हैं, जिस तरह वाटरमेलन रखा है, वो क्रीपर्स कहलाते हैं। और जो टॉल पे लगता है, मतलब जो टॉल प्लांट्स पे फ्रूट्स लगता है, वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स हैं, उसको क्लाइंब करके तोड़ते हैं। सम जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, जैसे कोकोनट ट्री हो गया, डेट्स का ट्री हो गया। अच्छा, क्रीपर्स जो फ्लोर पर हम उगाते हैं पौधे, जो बेलें होती हैं, जो बेल होती हैं लंबी लंबी ग्रो करती हैं, वो हम ज़मीन पे ग्रो करते हैं। और कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी में ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा। ओके, सो क्लास पेज नंबर 28 पर आ गए हैं अब हम। प्लांट्स गिव अस फूड। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स from different plants are eaten by humans and animals. We also use plants to provide shade and shelter. अब plants हमें बहुत तरीक़ों से काम आते हैं। हम उनसे खाना भी हासिल करते हैं। क्या खाना हासिल करते हैं? फल और सब्ज़ियाँ हासिल करते हैं। और जो कौन खाता है? एनिमल्स भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं। और प्लांट्स हमें शेड देने के लिए भी काम आते हैं। आपने देखा है, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो सब लोग क्या, रोड पर जो लोग खड़े होते हैं, जो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो किस चीज़ का ढूंढते हैं? वो प्लांट्स ढूंढते हैं ना, ताकि हम उसके शेड के नीचे खड़े हो सकें और धूप से बच सकें। ठीक है, और जो उसकी वुड होती है वो जो है लकड़ी की चीज़ें बनाने में भी काम आती है, पता है ना आप सबको ये। सो प्लांट्स हमें बहुत तरह से हेल्प करते हैं। वुड के हाउसेस भी बनते हैं, ओके, और उससे हमें फल भी हासिल होता है और सब्ज़ी भी हासिल होती है। ओके क्लास, तो प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनमें सिर्फ फ्रूट्स ग्रो करते हैं, जैसे एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, और वाटरमेलन भी हमें पौधे से मिलता है। इसी तरह से हम वेजिटेबल्स में टोमेटो, पोटैटोज़, ईच वेजिटेबल कम फ्रॉम अ प्लांट। ओके, और कुछ जो पौधे होते हैं वो सिर्फ हमें फूल देते हैं, जैसे रोज़, ठीक है, ट्यूलिप, जैस्मिन, इनमें सिर्फ फूल देते हैं, जिनमें बहुत अच्छी सी स्मेल्स आती हैं। ओके, जो होते हैं वो हमें फल देते हैं और कुछ फूल देते हैं। जो हमें फूल देते हैं वो रोज़, लिली, ट्यूलिप, जैस्मिन, ये सब हमें
फूल देते हैं. ओके, द वुड वी गेट फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज टू मेक मैनी यूज़फुल थिंग्स. जो लकड़ी हम दरख्त से हासिल करते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसे कि फर्नीचर, वुड, फर्नीचर हो गया, लकड़ी का बेड हो गया, टेबल, चेयर्स, विंडो, और वो वाली वुड जो है, ट्री वुड, हमें जो है वो पेपर बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है. ओके ओके क्लास, नाउ पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब पौधे के मुख्तलिफ हिस्से. प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं. टोमेटो प्लांट देखें, रूट्स, स्टेम, लीफ और फ्रूट. ओके, स्टेम मदद करता है पौधे को सीधा खड़े रहने में, ठीक है, और रूट्स उसको हेल्प करती हैं ग्रो करने में. ओके, तभी पत्ते निकलते हैं और वहाँ पर फिर फ्रूट निकलता है. अब यहाँ पर है एप्पल ट्री, दरख्त बड़ा होता है ना, तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो चीज़ें भी उसकी बड़ी होंगी. फॉर एग्जांपल उसकी रूट्स बड़ी होती हैं, ट्रंक जो उसका तना होता है वो भी बहुत चौड़ा होता है और मोटा और बड़ा होता है. ब्रांचेस कहते हैं ये जो शाखें निकल रही हैं जिनके ऊपर फ्रूट लगता है. ओके, लीव्स, फ्लावर्स. ओके, दीज आर पार्ट्स ऑफ plants. Okay class, I hope you all are understands today's lesson. Do read this chapter at your home with the help of your mother, and I will see you in my next class. Tab tak Allah Hafiz.